हेलो एवरीवन। आज है ट्यूसडे और मैं बेटे के लिए बना रही थी मौसमी का जूस। वो मौसमी का जूस पी के जाएगा। और ऐसे तो थोड़ा मीठा ही था, पर पता नहीं उसने ब्रश किया था इसलिए उसे थोड़ा खट्टा लग रहा था। उसने बोला थोड़ा काला नमक और चीनी मिक्स कर दो तो टेस्टी लगेगा, तो मैंने वो उसे मिक्स करके दे दिया। वो यही पी के आज स्कूल जाएगा। और इधर मैंने बना लिया था सांभर, इडली, चटनी। 7-10 तक सब कुछ बन गया था। बेटे को फ्राइड इडली और चटनी दे के भेज दिया स्कूल। और हस्बैंड के लिए चटनी, इडली और सांभर रख दिया था कि दूंगी। बट हस्बैंड जब वॉशरूम से आए फ्रेश होके तो उन्होंने बोला मेरे आँख में अभी भी थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा है, मैं ड्राइविंग नहीं कर पाऊँगा, इसलिए आज ऑफ़िस छोड़ देता हूँ। तो वो ऑफ़िस नहीं गए। जब ऑफ़िस नहीं गए तो इडली चटनी, ऑब्वियसली यही इडली चटनी हम दोनों ने ब्रेकफास्ट में खाया था। बाद में उसके पहले तो बनता है 1 कप चाय। मैंने सारा काम छोड़ दिया, चाय बनाने लगी। चाय पीते पीते फिर एक दुखद बात, मेड का कॉल आया। उसने बोला आज मैं नहीं आऊँगी। तो मैंने बोला ठीक है, अब जब नहीं आई तो क्या कर सकते हैं। तो फिर मैंने आराम से पहले चाय पिया कि जब काम मुझे ही करना है तो आराम से करना है। और ऐसे भी अब बेटा स्कूल से खुद से आ जाता है तो मुझे लाने जाना नहीं पड़ता है। फिर मैंने चाय बनाई, मैंने चाय पी। फिर चाय पीने के बाद सारे बर्तन किचन के क्लीन किए, स्लैब क्लीन किया। सब काम करते करते काफ़ी देर हो गया। बट इडली और चटनी ब्रेकफास्ट के लिए जो मॉर्निंग में बनाया था, फिर हमने वो इडली और चटनी खाया, थोड़ा रेस्ट किया। और फिर मैंने साथ में चढ़ा दिया दाल और 1 कप और चाय बनने के लिए साथ में। तो एक कुकर में मैंने दाल चढ़ा दिया, एक साइड में चाय चढ़ा दिया। और आम निकाल लिया था आम पन्ना बनाने के लिए, बट एट द एंड वो बना नहीं था। बट मैंने निकाला था कि बना लूँगी आम पन्ना। फिर इधर जब तक चाय बन रहा था मैंने सोचा थोड़ा बहुत क्लीनिंग कर लूँ लिविंग रूम का। मतलब क्लीनिंग क्या, मतलब सरिया लूँ थोड़ा। तो मैंने सब अरेंज कर लिया थोड़ा बहुत। तब तक चाय भी बन गई थी। फिर हमने चाय पी। फिर चाय पीने के बाद इडली भी ब्रेकफास्ट में था तो इडली खा लिया। मैंने सांभर गरम कर दिया था, इडली खा लिया। हस्बैंड का कॉल ऑफिस से आ रहा था तो वो कॉल पे बिज़ी थे। बस ऐसे ही चलता रहा। फिर मैंने सब नाश्ता करने का, थोड़ा रेस्ट करने के बाद मैंने सोचा चलो पहले क्लीनिंग कर लेती हूँ, फिर नहाने चली जाऊँगी। तो सब घर की झाड़ू पोछा ये सब क्लीनिंग, बर्तन तो पहले ही कर लिया था तो थोड़ा आराम था। फिर झाड़ू पोछा करके मैं नहाने चली गई। नहा के आके फिर खाना बनाया। आज खाने में बनाया था कटहल की सब्ज़ी और परवल का भुजिया और लहसुन मिर्ची की चटनी और दाल और चावल। बट मैंने तो सिर्फ चावल और सब्ज़ी खाया था आज। तो बस यही क्लीनिंग करने के बाद मैं नहाने चली गई और बस आके फिर वही बाकी का काम किया। और एक्चुअली हम लोग इस मंथ के एंड में बिहार जा रहे हैं, जहाँ मेरा मायके ससुराल दोनों है। मेरे मायके में एक शादी भी है और ऐसे भी घूमना फिरना बहुत दिन से नहीं हुआ था, 1 साल हो गया था, तो हम जा रहे हैं 28 को आई सपोज़। तो यही, तो उसकी भी थोड़ी बहुत तैयारी वारी करनी थी तो वो सब किया। और हस्बैंड का आज एक जूता आने वाला था, बेटे का भी जूता आने वाला था तो उसकी अनबॉक्सिंग उन्होंने की। जूता काफ़ी अच्छा है स्केचर्स का, आपको दिखाती हूँ। तो ये रहा वो जूता स्केचर्स वाला। उसकी अनबॉक्सिंग कर रहे थे तो मैंने वीडियो बना ली थी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, अब वो वीडियो बनी रहती है ना तो ज़्यादा सही रहता है कि अब कुछ गलत चीज़ आ गया तो आप वापस करने समय आपके पास है कि एक प्रूफ। जब बॉक्स खुल रहा था तभी से ये प्रॉब्लम था। बट विद गॉड्स ग्रेस जूता बिल्कुल बहुत ही अच्छा था और कुछ भी डैमेज्ड नहीं था। ये था स्केचर्स का जूता। ये आई थिंक 9000 का था, बट सुबह को 5000 का पड़ा था अमेज़न से। जूता काफ़ी कंफर्टेबल और सॉफ्ट था। स्केचर्स के जूते ऐसे अच्छे ही होते हैं। और बेटे का भी जूता आया था बट उसे हमने नहीं खोला था। जब वो आया तो वो खुद से खोला और फिर चल के देखा, उसे भी बहुत पसंद आया। उसका जूता प्यूमा का था और दोनों के जूते बहुत अच्छे थे। और फिर क्या था, और घर पे थे सुबह, सो मेरा भी काम हो गया था तो सोचा एक कैरेमल टी पी लूँ। ये मैंने देखा था नेट पे कि पहले चीनी का कैरेमल कर लो, फिर उसमें पानी चाय पत्ती उबाल के फिर दूध डाल के फिर उबालो। तो मैंने वैसे ही किया, बट ऐसा कुछ खास टेस्ट तो नहीं आया।
बट हाँ ठीक था। बट ऐसा कुछ मुझे बहुत ज़्यादा अलग नहीं लगा, नॉर्मल चाय जैसा ही लगा। तो यही मैंने उबाल लिया था सब कुछ, पहले चाशनी बना के उसमें पानी डाल के फिर उबाला, फिर यही दूध डाल के नॉर्मल चाय बनाई। ठीक ठाक था, वैसा कुछ खास नहीं था। सब कुछ नहीं, तो पहले भी आपको बोलते थे, दिमाग पहले से खराब। बेटा भी अपना जूता चेक कर रहा था, और खाना बनाने के बाद किचन जो गंदा हुआ था वो भी मैंने फटाफट से क्लीन कर लिया था। और बेटा स्कूल से आया तो उसे बोला कि मुझे बिल्कुल भी खाने का इच्छा नहीं हो रहा, शायद धूप के कारण उसे अच्छा नहीं फील हो रहा था। तो मैंने उसे ठंडे ठंडे ग्रेप्स दिए खाने के, और हम लोगों ने भी थोड़ा थोड़ा खा लिया ग्रेप्स। उसके बाद भी उसे खाने का कोई इच्छा नहीं हो रहा था, तो मैंने तो बोला मैं खा लेती हूँ। तो मैंने अपने लिए चावल और कटहल की सब्ज़ी निकाली और मैंने खा लिया। उन दोनों ने नहीं खाया, क्योंकि पता नहीं उन दोनों का पेट भरा था दर्द को, तो धूप के कारण अच्छा ही नहीं लग रहा था, तो वो सो गया था आज। खाना खाने के बाद मैं भी थोड़ी देर सोने चली गई, और हस्बैंड पता नहीं आज उनका आँख फिर दर्द ठीक हो गया, तो उन्होंने बोला कि चलो मैं थोड़ा अपना स्टोर रूम क्लीन कर लेता हूँ। तो वो स्टोर रूम क्लीन करने लगे। फिर जब मैं जगी तो मैंने बेटे को भी ये नारियल पानी दिया, खुद भी पिया। और लंच के लिए डिनर के लिए मैंने चने बना लिए, क्योंकि चने भिगोए हुए थे, तो मैंने चने बना दिए थे। लेकिन हस्बैंड का स्टोर क्लीनिंग अभी भी ख़त्म नहीं हुआ था, और वो स्टोर क्लीनिंग चलता रहा। बट मैंने बोला कि चलो मुझे तो आज वॉक करने जाना है, मेरा वॉक मॉर्निंग में भी छूट गया था, नहीं हो पाता है। तो 8:15 में मैं चली गई वॉक करने के लिए। वॉक करके आई, तभी तक क्लीन नहीं हुआ था पूरा स्टोर, काम चल ही रहा था चलते चलते। वो रात के 11 सवा 11 में ख़त्म हुआ। और चना बनाने समय मैंने अपने चिया सीड्स, नींबू और काला नमक डाल के भी पी लिए थे। वो भी हेल्दी होता है और टेस्टी भी लगता है। कुछ शाम को क्या कितना चाय पियोगे, तो मैंने सोचा यही पी लेती हूँ, और थोड़ा चटपटा सा लगता है और हेल्दी भी होता है। तो इसी तरह मेरा आज का दिन बीता। सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग, बाय बाय, एन्जॉय, प्लीज़ सब्सक्राइब। नींबू निचोड़ने समय एक बीज भी चला गया था, उसे पकड़ने में मुझे काफ़ी टाइम लग गया। कभी कभी होता है ना, बचपन में हमें तो बड़ा मज़ा आता था ये सब करने में, पर अब लगता है जल्दी से वो काम ख़त्म हो जाए। देखो ये नींबू का बीज पकड़ा ही नहीं रहा है चम्मच से, और उस पर से भी कैमरा पकड़ी हुई थी तो और नहीं हो रहा था। फाइनली हो गया। बाय वंस अगेन।